हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं गायत्री आसरी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको शर्ट कॉलर की स्टिचिंग बताने वाली हूँ। कपड़े पे इसको कैसे स्टिच किया जाता है। तो देखिए, ये शर्ट कॉलर है। वैसे इसको आप कोट सेट में लगा सकते हो, ब्लाउज में भी लगा सकते हो, कुर्ती में भी लगा सकते हो। मैंने बिगिनर्स के लिए इसकी कटिंग की वीडियो डाल दी है। आपको जो है इसकी जो वीडियो है वो एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। और इसकी कटिंग मैंने बड़ा ही सिंपल तरीका बताया है। और आज मैं इसको कपड़े पे स्टिच करने वाली हूँ, वो भी आप वीडियो को पूरा देखना, पूरा डिटेल के साथ समझाने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या होता है, ऊपर से आपको निशान लगाना है। यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है। कई बार क्या हो जाता है कि उलट आप सिलाई लगा देते हो, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको एक कपड़ा लेना है जिस पे भी आपको कॉलर बनानी है। ठीक है, पहले प्रेस करना है कपड़े के ऊपर और कपड़े को आपको उल्टा रखना है। और कॉलर जो है ना, जहाँ चिपकने वाला होता है ना, उसको उसके ऊपर रखना और इसको प्रेस कर लेना है। ठीक है, मैं इसको पहले प्रेस कर लेती हूँ। ये ऊपर वाला पार्ट है कॉलर का, इसको कॉलर बोलते हैं। नीचे वाली पट्टी को स्टैंड बोलते हैं। ठीक है, स्टैंड कॉलर बोलते हैं। तो मैंने इसको चिपका लिया। अब इसके बाद इसको अलग कर लेंगे और एक पीस और निकालेंगे सेम इसी के नाप का। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको करना क्या, आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ना है तीन तरफ से और एक तरफ से आपको पूरा ही कट कर देना है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी कहाँ पे, जहाँ पे सिलाई आएगी ना वहाँ पे तो आपको आधा इंच कपड़ा छोड़ना है। तीन तरफ इसके सिलाई आएगी, वहाँ पे आपको आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ना है। और एक तरफ आपकी सिलाई जो है और स्टैंड पट्टी के साथ ज्वाइंट होगा ना, वहाँ पे आपको कपड़ा नहीं रखना है। तो मैंने नहीं रखा है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा पीस सेम ही आपको निकालना है, तो वो भी मैं यहाँ पे निकाल के आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे एक बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा। जो जेंट्स शर्ट कॉलर होती है ना, वही लेडीज शर्ट में लगती है, यानी कि लेडीज कुर्ती में लगती है। कोट सेट में वही कॉलर लगती है, कोई अलग कॉलर नहीं होती है, सेम वही कॉलर होती है। तो मैंने यहाँ पे दो पीस कटिंग कर लिए हैं। अब इसके बाद स्टैंड जो कॉलर है नीचे वाली, उसके लिए कपड़ा प्रेस करना है और उसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और ये ध्यान रखना है कि ऊपर वाला भाग कौन सा है, नीचे वाला भाग कौन सा है, क्योंकि एक तरफ जो है कपड़ा फोल्ड होगा इसके, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको निशान लगा लेना है पहले से ही। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो है इस पे प्रेस कर लिया, यानी कि प्रेस से चिपका देना है। उसके बाद देखिए, इसके चारों तरफ से आपको आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ना है। इसके आपको चारों तरफ से आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ से जो है जहाँ पे गोलाई आई हुई है ना, वहाँ पे ये कपड़ा फोल्ड हो जाएगा 5 नंबर की सिलाई के साथ। जैसे स्टैंड पट्टी में आप लगाते हो ना, एक तरफ से कपड़ा फोल्ड करते हो और 5 नंबर की सिलाई लगाते हो, उसके बाद पूरी कॉलर को कुर्ती के साथ अटैच करते हो। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कॉलर का पीस निकाल लिया है नीचे के लिए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ ध्यान से देखिएगा, आपको तीनों तरफ से सिलाई करनी है, बुकरम के साथ साथ करनी है। ठीक है, और इस प्रकार स्टैंड पट्टी मैंने अभी नहीं निकाला, इसका दूसरा पीस बाद में निकालूंगी। यहाँ पे क्या करना है, जो नीचे वाला पार्ट है ना, वहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा आधा इंच उसको फोल्ड करना है, 5 नंबर यहाँ सिलाई लगानी है। तो मैं आपको मशीन पर दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको पूरे पे जो है 5 नंबर की सिलाई लगानी पड़ेगी। या आप यहाँ पे क्या करिएगा, पहले प्रेस से फोल्ड कर दीजिएगा अच्छी तरह से, उसके बाद आप सिलाई लगा दीजिएगा। इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही इसको फोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ। ठीक है, अब इसी प्रकार आपको जो कॉलर है ना, मैंने जो बताया था ना, तीन तरफ आपको सिलाई लगानी है। तो देखिए, यहाँ से मैं जो है शुरू करूँगी कोने से और आपको तीनों तरफ से सिलाई लगानी पड़ेगी। और यहाँ पे एक ध्यान से सुनिएगा, ट्रिक बताती हूँ आपको कॉलर के नोक के लिए। तो देखिए, आपको क्या करना, धागा लेना है। ठीक है, धागे को आपको डबल कर लेना है और डबल धागे को क्या करना है, ये एक कॉलर, एक तो कॉलर है, ठीक है, चिपकी हुई है, और एक इसका अस्तर है नीचे। तो क्या करोगे, दोनों जो कपड़े के सेंटर में, यानी कि बीच के अंदर आपको धागे को फंसा देना है। तो देखिए, ये धागा आपका सुई के साथ टच होना चाहिए। अब उसके बाद एक टाका लगाना है। ठीक है, और फिर दोनों धागों को आपको एक साथ पकड़ना है और आपको कॉलर के अंदर डाल देना है, क्योंकि इसके ऊपर आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए। इसलिए आपको कॉलर के अंदर पूरे को धागे को यानी कि बाहर की तरफ निकाल देना। कहने का मतलब ये है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ किस तरह से। देखिए, कॉलर को मैंने हटा दिया, धागे को बाहर निकाल लिया है। अब इसके बाद आपको पूरी जो है कोना, मतलब कोने से आपको सिलाई लगा देनी है। और ये सिलाई आपको जो पेस्टिंग है, जो बुकरम है, उसके पास पास लगानी है, यानी कि एक सूत दूरी पे आप लगा सकते हो। एक सूत दूरी पे आप कॉलर पे जो सिलाई लगाते हो ना, इससे कॉलर की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी तरफ मैं ऐसा ट्रिक नहीं करने वाली, तो दोनों ही मैं बताने वाली हूँ कि दोनों तरीके से आप कर सकते हो, इसके नोक बना सकते हो। अब इसके बाद एक्स्ट्रा जो कपड़ा है ना, उसकी कटिंग कर देते हैं। ठीक है,
तो देखिए आप भी बड़ी आसानी के साथ कॉलर बना सकते हो। तो मैंने इस जो कपड़े की एक्स्ट्रा कटिंग कर दी, उसके बाद कोने में भी आपको कटिंग कर लेनी है, ठीक। अब नीचे से भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा ना उसकी कटिंग कर देंगे। नीचे से सिलाई आई हुई नहीं है, ऊपर से 3 तरफ से ही सिलाई आई है, ठीक है। अब देखिए मैंने जो धागा डाल के जो सिलाई लगाई थी ना, उसकी नोक देखना कितनी बढ़िया आएगी। तो वो सबसे बढ़िया ट्रिक आप एक बार जो है उसे ट्राई ज़रूर करना, ठीक। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो है कॉलर को सीधा कर लिया। अब आपको दिखाती हूँ जो धागा मैंने डाला था ना वो कैसे निकालना है। देखिए इसको खींचना है, खींचोगे ना तो इसकी नोक अपने आप ही बन जाएगी और बढ़िया फिनिशिंग के साथ बनेगी। अब इस धागे को आप निकाल दीजिएगा और ये धागा बड़ी आसानी के साथ निकल भी जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से जो है कॉलर की नोक बना सकते हो, इस प्रकार बढ़िया जो है फिनिशिंग के साथ नोक बन जाएगी। तो मैंने आपको सिर्फ आपको तरीका यहाँ पे सिखा दिया है बनाने का, ठीक। तो देखिए कॉलर के जो ना एक तरफ जो सिलाई आई हुई थी ना वहाँ पे आपको कट भी लगाना है। कट लगाने के बाद ही कॉलर को सीधा करना है। सीधा करने के बाद इसके ऊपर अच्छी तरह से प्रेस करनी है। प्रेस करने के बाद ही जो है कॉलर की फिनिशिंग आएगी, ये आप ध्यान रखिएगा ज़रूर, ठीक है। अब इसके बाद जो इसकी स्टैंड पट्टी जो स्टैंड कॉलर है उसको जो है रेडी करेंगे। तो उसके लिए देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे स्टैंड पट्टी ली हुई है, ठीक है। अब सेम कपड़ा आपको निकालना है, इनकी सेम पीस निकालना है इसके लिए। और इसको कैसे निकालोगे, यहाँ पे बिगिनर्स के लिए मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि उनको पता नहीं होता। देखिए जिस शेप में ये स्टैंड पट्टी आई हुई है ना उसी शेप में कपड़े के ऊपर इसको रख देना है। कहीं इसको मतलब टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, पिन्ने लगा देनी है। पिन्ने लगाने के बाद आपको सेम टू सेम आपको कपड़ा कटिंग करना है इस तरीके से। और जिस तरफ इसकी सिलाई आई हुई है ना वहाँ पे भी आपको आधा आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली। अब इसके बाद जो इसकी कॉलर है ना, कॉलर पे आपको सिलाई लगानी है। तो आपको एक पैर की सिलाई तीनों तरफ लगानी है, तो वो भी मैं लगा लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो आप जब सिलाई लगाते हो ना तो ये फिनिशिंग के साथ आपकी सिलाई आनी चाहिए। ये छोटी बड़ी सिलाई नहीं होनी चाहिए वरना आपकी कॉलर है ना अच्छी नहीं लगेगी। तो मैंने इस पे ये सिलाई लगा ली। अब इसको जो एक तरफ से 5 नंबर की सिलाई से भी अटैच कर देना क्योंकि नीचे सिलाई आई हुई नहीं है ना इसकी, इसलिए ताकि वो आगे पीछे ना हो। अब इसके बाद इसका सेंटर निकालना है, ठीक है। सेंटर निकालने के बाद इसको अटैच करना है स्टैंड पट्टी के साथ। वो कैसे करना है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है कई बार। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये कॉलर ले ली है। अब इसके बाद स्टैंड पट्टी है, इसका भी आपको सेंटर निकालना ज़रूरी है क्योंकि सेंटर को सेंटर से मिलाना है, उसके बाद ही अटैच करना है, ठीक है। इसी प्रकार जो इसका अस्तर है ना नीचे वाला स्टैंड पट्टी का, उसका भी सेंटर निकालना है, ठीक। इसके ऊपर रखना है। पहले मैंने क्या रखा है, अस्तर रखा है, फिर उसके ऊपर स्टैंड पट्टी रखी है, ठीक है। तो मैंने ये जो सेंटर निकाला है ना इसका कॉलर का, अब देखिएगा नीचे जो है इसका अस्तर है स्टैंड पट्टी का और जो कॉलर है ना उसको आपको बीच के अंदर रखना है। इनकी स्टैंड पट्टी और अस्तर के बीच में सेंटर को सेंटर से मिलाना है। और इसी प्रकार स्टैंड पट्टी को भी लेना है और उसके ऊपर रखना है और सेंटर को मिलाना है, ठीक है। तो इस प्रकार जो कॉलर होगी ना वो तो सेंटर में आ जाएगी और जो स्टैंड पट्टी और अस्तर होगा ना वो दोनों तरफ आ जाएगा, ठीक है। एक नीचे आएगा एक ऊपर आएगा। और इस प्रकार आपको मेजरमेंट करते हुए जो है ऊपर की तरफ आना है, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए वरना आपका जो सेंटर पॉइंट है ना आगे पीछे हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मिलाते हुए ऊपर से आऊँगी और मेरा ऊपर जो ना एकदम इक्वल आया है। आप इस प्रकार करोगे ना तो आपका एकदम इक्वल आएगा, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। और यहाँ पे आपको जितना आपने मार्जिन रखा है ना आधा इंच या थोड़ा सा कम आधा इंच से जितना भी रखा है, ठीक है, उस पे आपको पूरी पे सिलाई लगा देनी है और खींचना नहीं है किसी भी मतलब स्टैंड पट्टी को भी, कॉलर को भी और जो नीचे जो अस्तर है इसका उसको किसी को भी नहीं खींचना है, बस तीनों को मिलाना है। तो यहाँ पे बस आपको खास बात ये ध्यान रखना है कि तीनों के सेंटर आपस में मिलने चाहिए, वो आगे पीछे नहीं होने चाहिए। और जितना मार्जिन आपने सिलाई के लिए रखा है उतना ही आपको दबाना है, यानी कि आधा इंच रखा तो आधा इंच ही दबाना है। और बुकरम के साथ साथ आपको सिलाई लगानी है क्योंकि बुकरम से आपका आधा इंच एक्स्ट्रा ही होगा ना मार्जिन। तो मैंने ये पूरी पे सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद देखिए फिनिशिंग के साथ सिलाई लग गई है। अब यहाँ पे जो इसके कोने हैं ना दोनों तरफ वहाँ पे भी आपको सिलाई लगानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे जो चौकोर जो बनाए हैं यहाँ पे आप गोलाई भी कर सकते हो। तो इसी प्रकार आपको दोनों साइड सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे क्या करना है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना पहले उसकी फिनिशिंग करनी पड़ेगी क्योंकि वो इसलिए जब इसको सीधा करेंगे ना तो मोटा मोटा ना हो। तो मैं पहले इसकी जो है फिनिशिंग कर लेती हूँ, जो थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखूँगी बाकी को जो कपड़े को कटिंग कर लूँगी। अब इसके बाद इसको सीधा करना है कॉलर को, और सीधा करने के बाद आप देखिएगा कितनी फिनिशिंग के साथ ये कॉलर बनेगी। तो आप भी बड़ी आसानी के साथ जो कॉलर बना सकते हो, कटिंग कर सकते हो। कटिंग की वीडियो मैंने पहले डाल ही दी है, उसकी वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी।
तो देखिए मैंने इसको सीधा कर लिया, अभी इसकी कुछ सिलाई बाकी है। तो देखिए पहले आप इसको पेचकस से सीधा कर लीजिए, नोक बना लीजिएगा। और यहाँ पे भी एक बात खास ध्यान से सुनिएगा मेरी, देखिए बुकरम जहाँ आई होगी ना, स्टैंड पट्टी की बुकरम भी उसी जगह होनी चाहिए, और जहाँ अस्तर है ना वहीं जो है कॉलर का भी अस्तर होना चाहिए। बस आप ये आपको ध्यान रखना है इस बात का। अब इसके बाद देखिए जहाँ अस्तर है ना वहाँ से आपको क्या करें, नाखून से आपको प्रेस करना है सिलाई के ऊपर। ये अस्तर वाली जगह है, यानी कि पीछे अस्तर है दोनों के ही, स्टैंड पट्टी का भी और उसका कॉलर का। ठीक है, अब इसके बाद आपको इसके ऊपर आपको किनारे किनारे सिलाई लगानी है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो कॉलर है ना वो एकदम सीधी रहेगी, घूमेगी नहीं। तो ये सिलाई लगानी भी ज़रूरी होती है, और यहाँ पे आप पक्का कर लीजिएगा। तो इस प्रकार मैंने ये सिलाई लगा दी, और नीचे से आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा ही कपड़ा छोड़ना है, बाकी कपड़े की आपको एक्स्ट्रा जो है कटिंग कर देनी है। एक्स्ट्रा कपड़ा हो ना उसकी कटिंग कर देनी है, सिलाई जितना ही आपको कपड़ा छोड़ना। देखिए आपकी जो है कॉलर रेडी हो जाएगी इस प्रकार, और इसका आपको सेंटर पॉइंट निकालना है। ठीक है, सेंटर पॉइंट निकालने के बाद अब इस आपको क्या करना है, इस कॉलर को ब्लाउज़ में, कुर्ती में, शर्ट में, कोट सेट में, किसी में भी आप इस कॉलर को अटैच कर सकते हो। और मैंने सिंपल सा तरीका बताया और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। तो देखिए मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से मैंने आप लोगों को इस कॉलर के बारे में स्टिच करना समझाया है, उतने तरीके से आपको यूट्यूब में किसी और ने समझाया होगा। मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की है पूरा समझाने की, बताने की, कि आपको एक एक पॉइंट अच्छी तरह से जो आ जाए। और देखिए आप इस कॉलर को फोल्ड करोगे ना, फोल्ड करने के बाद जो आगे की जो इसकी बटन पट्टी होगी ना वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप इस प्रकार हो जाएगी। यहाँ पे आप बटन लगा सकते हो इसको जब किसी कुर्ती में अटैच करोगे। तो इस प्रकार देखिए मैंने ईमानदारी के साथ आपको सारा समझाया है। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि सिर्फ आप भी ईमानदारी के साथ सिर्फ 2 लोगों को जो सिलाई में इंटरेस्ट रखता हो उनको ये वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर उनकी हेल्प होगी तो आपका भी भला ही होगा, क्या पता भगवान आपकी भी सुन ले। तो इस प्रकार मैंने आपको कॉलर के बारे में बता दिया है, समझा दिया है पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना, और वीडियो को ढेर सारा प्यार देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर सीखना है सिलाई अच्छी तरह से तो चैनल के साथ जुड़े रहना, बने रहना, और लोगों को भी इस चैनल के साथ जोड़ना और बताना। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से बाय बाय।